अगर आपका आज ही रूट कैनाल हुआ है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि आपको कम तकलीफ हो और आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। सो वेलकम टू डॉक्टर भड़ागे श्री डेंटल क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर राहुल भड़ागे और इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि रूट कैनाल होने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि आपकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो और आपको बहुत कम तकलीफ हो सकती है। रूट कैनाल दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और एक मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में हम एक ही दिन में रूट कैनाल को ओपन करने से पूरा क्लीन करने के बाद हम ऑब्चुरेट कर देते हैं जिससे कि जो इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है। बट कुछ केसेस में हमें 2 या 3 सिटिंग में भी रूट कैनाल कंप्लीट करनी पड़ सकती है। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे कि आप किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या क्या ख्याल रख सकते हैं। रूट कैनाल कोई भी हो, सिंगल सिटिंग या मल्टीपल सिटिंग, आपको पहले सिटिंग में आपको एनेस्थेशिया देते हैं जिससे कि आपका जो दांत का और मसूड़ों का, गाल, जीभ का जो हिस्सा रहता है वो थोड़ा एनेस्थेटाइज होता है। ऊपर वाले दांतों में सिर्फ आपका होठ या फिर आजू बाजू का हिस्सा एनेस्थेटाइज होगा, बट नीचे वाले दांत में अगर आपको प्रॉपर ब्लॉक दिया होगा तो आपका आधा होठ, आधी जीभ और इधर का दांत के आजू बाजू का सारा हिस्सा एनेस्थेटाइज होता है। बहुत बार हमने देखा है कि रूट कैनाल होने के बाद एनेस्थेशिया की वजह से पेशेंट गाल और जीभ को चबा लेते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता है और वहां पे जख्म हो जाती है। तो ये जख्म बहुत दिनों तक रहती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इट्स बेटर कि आप 2 से 3 घंटा खाने का अवॉइड करें जब तक एनेस्थेशिया का इफेक्ट वेयर ऑफ नहीं हो जाता है। एक बार एनेस्थेशिया का इफेक्ट वेयर होने के बाद ही आप खाना शुरू करिए। इन बिटवीन आप कुछ लाइट डाइट ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप कुछ लिक्विड डाइट ले सकते हैं, आपको अगर नारियल पानी वगैरह पीना है तो आप पी सकते हैं। एनेस्थेशिया का असर खत्म होने के बाद आपको थोड़ा पेन हो सकता है तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपके डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर प्रिस्क्राइब किए होंगे तो उसे लेना मत भूलिए। रूट कैनाल होने के बाद 3 से 4 दिन तक पेन होना बहुत ही कॉमन होता है, बट 90% ऑफ केसेस में हमने देखा है कि 24 आवर्स के बाद पेन सबसाइड हो जाता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको सच में मेडिसिन लेने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर आपको पेन नहीं होगा और अगर आपके डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं किए होंगे तो आप विदाउट मेडिसिन भी आपकी ट्रीटमेंट की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। रूट कैनाल होने के बाद कम से कम 7 दिन तक आप उस साइड से या उस दांत से खाना अवॉइड करिए। आप दूसरे साइड से खा सकते हैं और खाना भी थोड़ा लाइट ही लीजिए, ज्यादा कड़क या बहुत ही हार्ड फूड खाना अवॉइड करिए जिससे कि जो साइड में रूट कैनाल हुआ है उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो थोड़ा बहुत पेन आप महसूस कर सकते हैं, सो इसके लिए आपको हार्ड फूड खाना अवॉइड करना जरूरी है। एनेस्थेशिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होने के बाद आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करिए। इससे आपका जो पेन है और इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सकता है। रूट कैनाल होने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कैप लगाने की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अगर आपके डॉक्टर ने जिस टाइम पे आपको बुलाया होगा उस दिन आप जाके आप परमानेंट सीमेंट भर के उसके ऊपर कैप लगाने की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। कैप लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, मतलब पीछे के दांत में जो हमारे खाने के दांत है उसके ऊपर कैप लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कारण है कि हम जो भी हम खाना खाते हैं उसका सारा प्रेशर हमारे पीछे के दांतों के ऊपर आता है और अगर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से दांत टूट ना जाए इसके लिए हम कैप की एडवाइस करते हैं। अगर पेन किलर लेने के बाद भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपका दर्द कम हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है आप रूट कैनाल करने के बाद आप खुद से ले सकते हैं जिससे कि आपको पेन कम हो और आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए।